सरवर मनान की मौत को लेके काफ़ी परेशान हो चुका है। वो जानता है कि अब उन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ यानी कि इंसानियत के नाते वो वहाँ पर जाना चाहता है। लेकिन अब देखेंगे कि सरवर तो उसको कहती है कि आखिर तुम उधर जाके क्या करोगे? देखो सुल्तान ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन असरा आगे से जवाब देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर जाए, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक मुझसे कुछ बुरा नहीं कहा है। इसलिए कभी भी मैं किसी के लिए ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है सरबत कि ये बेटा तुम्हारा ज़र्फ़ है, क्योंकि सब लोग एक जैसे थे तब जाकर ये सारा मामला तय हुआ। लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि सबके एक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुल्तान अकेला ही काफ़ी था इन सब बातों के लिए। क्योंकि तल्लत यानी कि जो तल्लत है सुल्तान की माँ है, उसने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया और ना ही कुछ कहने की कोशिश की है। जो कुछ भी कभी हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुल्तान की चालाकियों की वजह से ही हुआ है। इसके अलावा मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब सुल्तान परेशान हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बाप की मौत का ज़िम्मेदार वो अकेला खुद है, क्योंकि उसी की टेंशन की वजह से ही उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तल्लत भी अब इस चीज़ के पीछे पड़ चुकी है और सुल्तान को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर ऐसा ना करते, उसको इस तरह की तकलीफ़ अज़ियत ना देते, तो आज शायद ऐसा कुछ भी ना होता। खैर आप देखेंगे कि असरा भी काफ़ी उदास हो जाती है मनान की इसकी बात के बारे में, और वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि आखिर ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। आगे से सरबत कहती है कि जिसका बेटा सुल्तान जैसा हो उसके साथ तो ऐसा ही होना होता है, इसलिए ये बात कोई ज़्यादा गहरी नहीं है। ये तो बात सच है कि सुल्तान की इन परेशानियों की वजह से ही वो आज इस दुनिया में घर नहीं, बसे। वो चाहती है कि वो मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी इसरार के साथ गुज़ारे, तो मैं उसको इस बात की पूरी-पूरी इजाज़त देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो भी अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुज़ारे। लेकिन तलत कहती है कि ये इन सब कामों का वक़्त नहीं है। तुम जानते हो कि उसके खाला के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारे देख के क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आखिर आपकी बहू किधर है? तुम्हें ये स्टेप उठाना ही होगा और ये बात करनी ही होगी, क्योंकि ये काम अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। सरवत बेगम को कॉल करो, यसरा को कॉल करो और उनसे बोलो कि आकर अपनी ससुर का यानी कि मुँह देख जाएँ। ये बहुत ही गलत बात है, जिसको सुनकर वो तैयार हो जाता है और वो असरा को कॉल भी कर लेता है। असरा को कहता है कि ऐसे-ऐसे ये हो गया है, तो तुम आ जाओ। लेकिन असरा अब कहाँ मानने वाली। असरा थोड़ी बहुत ढीली तो पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर वालों से, अपने भाई से बात करती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारा कोई जवाज़ नहीं बनता उधर जाने का, इसलिए बेहतर यही है कि वहाँ जाने का प्लान बिल्कुल कैंसल। लेकिन सरवत समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी है हमें वहाँ पे जाना चाहिए और हमें तो नहीं, खैर सरवर तुम ही चले जाओ, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए बुरा वक़्त किसी पर भी आ सकता है, तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए और जाओ तुम। आगे से सर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि मेरा भी उधर जाना बनता है कि नहीं, लेकिन आगे से सरवर उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ उसके घर जाओ और बेहतर यही है कि अपने ज़हन से ये बात निकाल दो। अब मैं तुम्हें वहाँ दोबारा उस दलदल में घुसने की इजाज़त नहीं दूँगा। फिर तुम जाओगी और फिर तुम्हारे सारे जो ज़ख्म हैं वो फिर से हरे-भरे हो जाएँगे और अब मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं देख पाऊँगा। बेहतर यही है कि ये सारी बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इसरार के साथ शुरू करो। जो तुम्हारे साथ सिंसियर है, उसके साथ सिंसियर रहने की कोशिश करो, वरना मुश्किल हो जाएगी। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि तलत काफी परेशान है मनान की तबीयत को लेकर और कहती है कि पता नहीं तुम्हारे बाप को क्या हो रहा है। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं और काफी तबीयत उसकी खराब हो रही है। लेकिन देखते ही देखते ऐसा होता है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसके बाद उसको होश ही नहीं रहती है। लेकिन इस कदर तबीयत खराब होने की वजह से काफी घबरा जाती है तलत और कहती है कि देखो, मनान को क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ चुके हैं, इनको
तो पता नहीं क्या हो गया। यानी कि इस बंदे ने इतनी टेंशन ली अपने बेटे की कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर उसके साथ ज़ुल्म हो जाएगा कि उसके बाप जान से चला जाएगा। क्योंकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता था और कहता था कि अपने आप को सुधार लो, लेकिन फिर भी वो सुधारने की बजाय उल्टा अपने बाप को ज़लील करता रहा और कहता रहा कि आपको इससे क्या मतलब? आप इस तरह की बातें मेरे साथ मत करें। आगे से आप देखेंगे कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रो रहा है और चीख चिल्ला रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सारा जहान ख़त्म हो गया है। क्योंकि उसकी इस तरबियत का ज़िम्मेदार 80 से 90% उसका बाप है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खैर आप देखेंगे कि बार-बार अपने बाप को याद किए जा रहा है और तलत को कह रहा है कि पता नहीं क्या उनको हो गया, कैसी बात उन्होंने अपने दिल में बिठा ली, जिसको सुनकर तलत कहती है कि तुमने जो असरा के साथ किया है, उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी और ऐसा ना हो कि उनकी रूह को ठेस पहुँचे। तुम्हें चाहिए कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ असरा को कॉल करो और असरा से माफ़ी माँगो और उसको बताओ कि तुम्हारा ससुर इस दुनिया से चला गया है और वो अपने ससुर का आखिरी चेहरे का दीदार कर ले। जिसको सुनकर वो कहता है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं उस लड़की को यहाँ पे नहीं बुलाऊँगा। आगे से वो कहता है कि नहीं, उसको इसरार के साथ ही खुश रहने दो, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि उसका घर बसे। वो चाहती है कि वो मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी इसरार के साथ गुज़ारे। तो मैं उसको इस बात की पूरी-पूरी इजाज़त देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो भी अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुज़ारे। लेकिन तलत कहती है कि ये इन सब कामों का वक़्त नहीं है। तुम जानते हो कि उसके खाला के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारे देख के क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आखिर आपकी बहू किधर है? तुम्हें ये स्टेप उठाना ही होगा और ये बात करनी ही होगी, क्योंकि ये काम अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। सरवत बेगम को कॉल करो, यसरा को कॉल करो और उनसे बोलो कि आकर अपनी ससुर का यानी कि मुँह देख जाएँ। ये बहुत ही गलत बात है। जिसको सुनकर वो तैयार हो जाता है और वो असरा को कॉल भी कर लेता है। असरा को कहता है कि ऐसे-ऐसे ये हो गया है तो तुम आ जाओ। लेकिन असरा आप कहाँ मानने वाली। असरा थोड़ी बहुत ढीली तो पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर वालों से, अपने भाई से बात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारा कोई जवाज़ नहीं बनता उधर जाने का, इसलिए बेहतर यही है कि वहाँ जाने का प्लान बिल्कुल कैंसल। लेकिन सरवत समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी है हमें वहाँ पे जाना चाहिए और हमें तो नहीं, खैर सरवर तुम ही चले जाओ, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए बुरा वक़्त किसी पर भी आ सकता है। तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए और जाओ तुम। आगे से सर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि मेरा भी उधर जाना बनता है कि नहीं? लेकिन आगे से सरवर उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ उसके घर जाओ और बेहतर यही है कि अपने ज़हन से ये बात निकाल दो। अब मैं तुम्हें वहाँ दोबारा उस दलदल में घुसने की इजाज़त नहीं दूँगा। फिर तुम जाओगी और फिर तुम्हारे सारे जो ज़ख्म हैं वो फिर से हरे-भरे हो जाएँगे और अब मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं देख पाऊँगा। बेहतर यही है कि ये सारी बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इसरार के साथ शुरू करो। जो तुम्हारे साथ सिंसियर है उसके साथ सिंसियर रहने की कोशिश करो, वरना मुश्किल हो जाएगी।